प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस शरीर को स्वस्थ और दुर्बलताओं से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें 3 से 4 बार पर डे हमें खाना खाना पड़ता है, तब जाकर हमारा जो शरीर है क्या होता है? स्ट्रांग होकर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आत्मा को दुर्बलताओं से बचाने के लिए और उसे अगर तंदुरुस्त हेल्दी अगर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वचन की जरूरत है। और वो वचन क्या है? परमेश्वर की पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है, और सुनना क्या है? वो है यीशु मसीह का वचन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो भी सुनते हैं यीशु मसीह का वचन, वो हमारे लिए क्या होता है? वो आत्मा में विश्वास बढ़ाता है और स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्दी बनाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या होता है कि यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल का या व्यवस्था का एक मात्रा या एक बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम जितने अंदर हम बाइबल के अंदर जाते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, तब क्या होता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे क्या करता है? नए नए कठिन कठिन बातों को बताता है। जैसा कि यिर्मयाह 33 उसका 3 वचन में इस प्रकार लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, और तुझे मैं कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता, तू अभी समझ नहीं पाएगा। लेकिन तू क्या कर? तो प्रार्थना करते रहे, मैं तेरे को कठिन बातों को समझाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो उसकी आवाज को हम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं नया नया बाइबल पढ़ रहा था, तो मेरे लाइफ में भी हुआ है ऐसा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, कैसे पढ़ना है, किसको समझना है, कैसे नहीं समझना है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन मुझे मेरे अंदर एक वो था कि मैं यीशु को जानना है मुझे, और बहुत आज से जानना है। तब मैंने हमेशा पढ़ना के लिए कोशिश किया। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु का अंदर गया, तो वह अपना भंडार को उसने खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु के अंदर जाओगे, यानी कि बाइबल को अध्ययन करते करते, मेडिटेट करते करते, हमेशा उसके वचन को आप अपने जुबान में लेते लेते क्या हो जाएगा? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा। जब आप शुरू किए थे, उस टाइम आप नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जिस टाइम आपको एक समय आएगा कि आपको सब समझ में आएगा, उस टाइम अगर मैं नहीं पढ़ता तो मेरे साथ ये नहीं होता भी। हालेलुया। लेकिन आप जितना बाइबल को पढ़ोगे, परमेश्वर उसकी गहराई बातों को आपको समझाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचनों की ओर चलेंगे, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्टकट में। मैं आशा करता हूं कि शॉर्टकट में भी पवित्र आत्मा आपसे बातें करे। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18, 19 और 20 को पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत की अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों? कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्म लो। प्रेज द लॉर्ड। जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार चलता है, अपने आप को वो अर्पण कर देता है यीशु मसीह का राज्य के लिए, उससे क्या किस चीज की जरूरत है? बपतिस्म की जरूरत है।
प्रेज द लॉर्ड। उसे किस चीज की जरूरत है? बैप्टिज्म की जरूरत है। वो बैप्टिज्म किसके नाम से लेगा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेगा। लेकिन क्या बैप्टिज्म लेने के बाद क्या डायरेक्ट हम स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यस, बैप्टिज्म लेने का बाद एक इंसान स्वर्ग में जाएगा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि, या ये 100% गारंटी नहीं है कि जो बैप्टिज्म लिया है वो जा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो लोग की बैप्टिज्म लेने के बाद ये सोचते हैं कि बस यीशु हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, 20 वचन में क्या कहता है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। बैप्टिज्म लेने का बाद एक प्रोसेस होता है सर उस स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, और वो क्या है? सीखना। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह को कि अपना एक एक दास हर एक जगहों में रख के हमें सिखाने के लिए उसने रखा है। हालेलुया। और पास्टर्स लोग हमें क्या करते हैं? अपना हाथों को पकड़ के सुबह से लेके शाम तक कैसा जीना है, यीशु मसीह आने तक हम अपने जीवन को कैसा जीना है, इस संसार में कैसा रहने से हम स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे, ये पास्टर्स लोग हमें अपने हाथों को पकड़ के सिखाते हैं सर। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह का और उस पास्टर्स लोगों का जो लोग हमें सिखाते हैं। पास्टर्स बनना इतना आसान नहीं है। पास्टर्स हम देखते हैं कि जितने भी यीशु मसीह का जितना भी चेला थे वो सारे लोग अपने सब कुछ त्याग दिए थे सर, सब कुछ त्याग दिए थे और यीशु मसीह का पीछे हो लिए थे। क्यों? स्वर्ग राज्य का प्रचार करना है। क्यों एक पास्टर सब कुछ छोड़ देता है, अपने परिवार को सब कुछ छोड़ देता है, और हम कैसे स्वर्ग राज्य जाएंगे इसके लिए वो मेहनत करता है सर। और वो जो हमें सिखाता है उसे हमें सीखने की जरूरत है और उसे मानने की जरूरत है सर। स्वर्ग में जाने से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुम्हें जितने आज्ञा दी है वो सारी चीजों को मानने का सिखाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मानने के लिए, सिखाने के लिए कहता है ना, अपने चेलों को आज्ञा दिया है कि सब लोगों को तुम मानना सिखाना। यानी कि हम क्या चीज माने? बैप्टिज्म लेने से नहीं होगा, लेकिन हमें उसके वचनों पे चलना पड़ेगा, उसके वचनों को मानना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित वही 22 अध्याय का उसका 11 वचन को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये 22 अध्याय खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हर एक मात्रा और हर एक बिंदु में पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे जितने लोगों को बुलाया गया था, जितने लोग भी ना भले बुरे सबको क्या किए, वो सेवक क्या किया, सबको बुलाया। लूले, लंगड़े, काना, जितना भी सारे भले और बुरे, जितना भी राजदंड में या जितना भी चौराहे में बैठे थे, सबको बुला के लेके आया। और सबको परमेश्वर ने क्या किया? राजा ने क्या किया? वस्त्र दे दिया। जाओ तुम लोग पहन लो वस्त्र। वो वस्त्र क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? वो वस्त्र है यीशु का चरित्र, वो वस्त्र है धार्मिकता, वो वस्त्र है प्रेम, वो वस्त्र है दया, वो वस्त्र है अपने स्वभाव, यीशु के स्वभाव, यीशु की चरित्र का वस्त्र। प्रेज द लॉर्ड। वो भीड़ में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक मनुष्य उस भीड़ में वो वस्त्र को नहीं पहना था। बुला लिए थे, सारे लोगों को बुला लिए थे, आ गया था, लेकिन वो वस्त्र को उसने नहीं पहना था। सारे लोग भीड़ में कोई किसी उसको पहचान नहीं सके कि ये वस्त्र पहना है या नहीं पहना है। जब राजा आता है तो उसे देखता है, कहता है, हे मित्र, तूने वस्त्र क्यों नहीं पहना है? विवाह का वस्त्र तूने क्यों नहीं पहना है? उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम क्रिश्चियन है, लेकिन उसकी चरित्र, उसकी स्वभाव, उसकी दया, उसके प्रेम, उसकी सारे काम
आज हमारे अंदर है या नहीं, ये अपने ऊपर जांचने की, परखने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जिस प्रकार राजा आया तो पहचान लिया, कोई उसे पहचान नहीं पा रहे थे कोई ये वस्त्र पहना है या नहीं पहना है। जब यीशु आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों तो ऑटोमेटिक पहचान लेगा, तू मेरे भेड़ों का भेड़ है या नहीं है, ये पहचान लेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो हमें अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और उसने हमें बुला लिया राजगद्दी में बिठाने के लिए, वो जो वस्त्र उसने दिया है, वो वस्त्र को हम धारण करें और उसके इंतजार में रहे। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने वस्त्र को देखा, उस राजा ने वस्त्र को देखा और क्या किया, उसने अपने सेवकों से कहा कि इसे, आप अगर 13 वचन को पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारा में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जो यीशु का वस्त्र को नहीं पहने रहेगा, क्रिश्चियन होने से आप नहीं जा पाओगे स्वर्ग में। बपतिस्म लेने से आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे, आप चर्च जाने से स्वर्ग नहीं जा पाओगे, आपको मानना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मानना पड़ेगा? यीशु का वचन को मानना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो यीशु का वचन को नहीं मानेगा वो कहां फेंका जाएगा? हाथ पैर बांध के अंधियारा में डाल दिया जाएगा, अंधियारा में फेंक दिया जाएगा, जहां पे रोना धोना और दांत पिसना होगा, वहां कोई दया नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखें, अपने आप को परख के देखें, यीशु का वस्त्र हम पहने हैं या नहीं पहने। प्रेज द लॉर्ड। जब आदम और हवा ने पाप किए तो परमेश्वर जब ऊपर से स्वर्ग से जब उतरा आदम की बटिका में, तब आदम और हवा ने जाके छिप गए और कहते हैं कि प्रभु, हम तेरे आवाज को सुन के हम नंगे हैं करके हम छुप गए। तब परमेश्वर ने एक चमड़ा का वस्त्र पहना देता है और उसे वहां से निकाल देता है। वो कौन सा वस्त्र था? वो यीशु का चरित्र। प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सीखने की जरूरत है, यीशु का वचन को सीखने की जरूरत है। नहीं तो हम अंधियारा में डाल दिए जाएंगे, हम धोखा खा जाएंगे। हम क्रिश्चियन कहने से नहीं होगा, बल्कि क्रिश्चियन यीशु का चरित्र, यीशु का लहू हमारे ऊपर होने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जब अंत के समय आएगा, पृथ्वी का ध्वंस की समय आएगा, महासंकट की समय आएगा, तो उस टाइम क्या होगा? सारे चारों तरफ स्वर्गदूत, चारों तरफ का स्वर्गदूत आएंगे और कहेंगे कि चलो हम पृथ्वी को ध्वंस कर देंगे। तब एक स्वर्गदूत उन्हें रोक के कहेगा, रुको रुको रुको, परमेश्वर की सेवक या परमेश्वर की प्रजा की माथा में मैं क्या कर देता हूं? एक मोहर लगा देता हूं। वो मोहर लगाने का बाद तुम ध्वंस करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो मोहर क्या है? यीशु मसीह का ब्लड। यीशु मसीह का ब्लड हमारे माथे में अगर लगे रहेगा, तब हम स्वर्ग में जाएंगे या उठा लिए जाएंगे। नहीं तो नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां हम खत्म हो जाएंगे और नर्क जाना तय हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने 9 विपत्तियां डाला, मिस्र देश का जो राजा था वो नहीं छोड़ा इस्राएलियों को। क्या काम आया? जब मेमने के लहू को उस दरवाजा में लगाया तो मिस्र देश की सारे पहलौठे मर गए, लेकिन मिस्र देश की सारे पहलौठे मर गए, लेकिन इस्राएलियों को कोई भी टच नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखे, मानना सिखाओ, ये आदेश दिया है। किसको? अपने चेलों को मानना सिखाओ। आज हमारे 7 पास्टर्स रह के हमें मानना सिखाते हैं, उनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। हालेलुया। हम पास्टर्स की कौन लगते हैं? कोई भी नहीं लगता है। बस हम चर्च जाते हैं, बस इतना ही। लेकिन वो हमारे बारे में कितना सोचता है और हमें सिखाता है कि भाई तू कैसा स्वर्ग में जाएगा, अपने परिवार को कैसा स्वर्ग में लेके जाएगा, इसके लिए सिखाते हैं। मैं उनके बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनको सारे पास्टर्स लोगों को बहुत आशीषित करे।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सीखने की जरूरत है। आज हमें अब परमेश्वर के वचन को मानने की जरूरत है, नहीं तो हम अंधियारा में डाल दिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन।